खुद रब्ता करें और उन्हें इस बात के लिए कायल करें कि ना सिर्फ जो है पार्लियामेंट में मुश्तरका असेंबली इख्तियार की जाए, बल्कि अगर वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो हैं वो JIT की रिपोर्ट की रोशनी में अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी नहीं होते तो फिर पार्लियामेंट के अलावा तमाम जो मुत्तहिदा अपोजिशन है वो पार्लियामेंट से बाहर मुश्तरका तौर पर एहतजाज करे। इस हवाले से जो है वो सेनेट में एक रिक्वेजिशन भी जमा करवाई गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंटर आज़म स्वाति की तरफ से इजलास बुलाने के लिए, जबकि अब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से जो राब्ते किए गए हैं, अगर वो तमाम जमातें मिलकर रिक्वेजिशन जमा करवाती हैं कौमी असेंबली में। जानिब से अरशद वही चौधरी आप बता रहे हैं अहम मुलाकातें की जा रही हैं और पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ अहम इजलास करने जा रही है आज ही। बहुत शुक्रिया आपका अरशद वही चौधरी। एक तरफ तो ऑपोजिशन ने राब्ते तेज कर दिए हैं तो दूसरी तरफ हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून ने ऑपोजिशन की तरफ से वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने अब से कुछ देर पहले मीडिया से बात करते हुए कहा कि JIT की रिपोर्ट का पोस्टमार्टम करेंगे, अवामी JIT के फैसले के बगैर कहीं नहीं जाएंगे। खुद झुकना तो दूर की बात, पिघलना तो दूर की बात, ये मुमकिन ही नहीं कि किसी की डिमांड पर, जबकि करोड़ों लोग, करोड़ों पाकिस्तानी का मैंडेट उस नवाज शरीफ के पीछे खड़ा हो, वो उस मैंडेट की तौहीन करे। नवाज शरीफ के पर लाजम है कि वो पाकिस्तान के लोगों के मैंडेट को ओन करे और उसके मैंडेट को जिस तरह अवाम चाहते हैं अमली शक्ल दे। तो इस्तीफा मांगने वाले, उसको मंजर से हटाने वाले के पास सिर्फ एक रास्ता है, वो है पाकिस्तान के लोगों के 20 करोड़ की JIT। जिस दिन वो गुनाहगार करेगी, जिस दिन वो वोट आउट करेगी, उस दिन हम बगैर पूछे घर चले जाएंगे, मगर उसके अलावा नहीं। शरीफ खानदान के खिलाफ JIT रिपोर्ट के बाद ऑपोजिशन में नई जान पड़ गई है। वजीर आजम पर इस्तीफे का दबाव बढ़ाने का फैसला किया गया है। शाह महमूद कुरैशी की ऑपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह से मुलाकात हुई है और फारूक सत्तार से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई है। इसके साथ साथ पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने के लिए दीगर जमातों से भी राब्ते किए गए हैं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ यकसा है और PTI ने स्पीकर अयाज सादिक से वजीर आजम के खिलाफ फौरी रेफरेंस भेजने का मुतालबा भी किया है। इमरान खान के खिलाफ नाअहली केस से मुताल्लिक़ अपडेट ये है कि अदालत ने इमरान खान से क्रिकेट से हासिल होने वाली आमदन की तफसीलात तलब करनी है। लंदन में फ्लैट की खरीदारी की रकम कैसे अदा की गई, इसके भी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए हैं। मजीद जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे कंबर जैदी से। कंबर, अदालती कार्रवाई की क्या तफसील है आपके पास? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में दोबारा इस मामले की समाअत आज हुई है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान से जो वो क्रिकेट खेल के उन्होंने रकम कमाई, इस हवाले से डॉक्यूमेंट्स तलब कर लिए हैं। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि खान साहब दूसरों की चोरी की बात करते हैं तो खुद को भी एहतसाब के लिए पेश करना होगा, खुद भी उसी असूल पे कायम रहें और हमें जो है डॉक्यूमेंट्स फराहम किए जाएं। इसके साथ साथ लंदन का जो इमरान खान का फ्लैट है जो बताया जाता है कि ऑफशोर कंपनी से खरीदा गया, चीफ जस्टिस ने कहा कि उस लंदन फ्लैट की कीमत कैसे अदा की गई, किन जराए से वो अदा की गई और किस तरह से बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू अदा की गई या जिस भी जरिए से अदा की गई, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अदालत में पेश करें। इससे कबल अनवर मंसूर जो PTI के वकील हैं वो अदालत में आज पेश नहीं हुए। उन्होंने इल्तवा की दरख्वास्त दी थी तो चीफ जस्टिस ने काफी बरहमी का इजहार किया और कहा कि हम तो अपनी छुट्टियां छोड़कर ये केस ले रहे हैं, लेकिन अनवर मंसूर ने इलेक्शन कमीशन के जवाब में अपना जवाब दाखिल नहीं किया, जिस पर बरहमी का इजहार किया गया। फैसल चौधरी जो वकील हैं अनवर मंसूर के साथ काम करते हैं, उन्होंने बताया कि अनवर मंसूर तबीयत की खराबी के बायस जो हैं वो अमेरिका गए हुए हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कहते हैं तो हम इमरान खान को तलब करके उनको किसी और वकील का कहते हैं। इस पर नईम बुखारी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि अनवर मंसूर कमिटेड आदमी है, हम उनसे बात करेंगे, अगर वो वापस आ जाते हैं तो फिर उन बता दिया जाएगा, फिर अदालत उसके मुताबिक समाअत रख ले। लिहाजा चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अपने क्लाइंट से भी इंस्ट्रक्शन ले लें, इमरान खान से यानी इंस्ट्रक्शन ले लें इस मामले पर, और अनवर मंसूर के और उमर अता बंदियाल को ने फैसल चौधरी को कहा कि आप जो है अनवर मंसूर से हमें पता करके
करके बता दें ताकि हम फिर मामला समाअत के लिए मुकर्रर करें। अदालत ने फिलहाल जुमेरात तक जो है समाअत मुलतवी कर दी है। आज की समाअत में इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी दलाइल दिए हैं और उनका यही कहना अदालत ने समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी है और अदालत ने इमरान खान से क्रिकेट से हासिल होने वाली आमदन की तफसीलात तलब की है और ये रिमार्क्स आए हैं कि खान साहब दूसरों की चोरी की बात करते हैं, खुद भी इस पर अमल करना होगा। और अब शामिल करेंगे अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह का बयान, जिन्होंने कहा है कि आज पार्लियामेंट को खतरा है, वजीर आजम ओहदे से अलहदा हो जाएं, जमहूरियत के तसलसल के लिए नवाज शरीफ मुस्ताफी हो जाएं। नवाज शरीफ ने खुद कहा था कि इल्जामात साबित हो जाएं तो इस्तीफा दे दूंगा। अपोजिशन लीडर का मजीद कहना था कि उनका मुतालबा है कि वजीर आजम अपने कहे की पासदारी करें और इस्तीफा दें। खुर्शीद शाह ने यह भी कहा कि वज़रा इदारों को बदनाम कर रहे हैं, रियासत इदारों से चलती है, शख्सियात से नहीं। इदारों के कमजोर होने से दुश्मन मजबूत हो रहे हैं। अगर हुकूमत चाहती है कि पार्लियामेंट चले तो वजीर आजम इस्तीफा दे दें। 2 जजों के फैसले के मुताबिक उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की कायम शुदा JIT के मुताबिक बड़ा क्लियरली सामने बात आ गई है कि मियां साहब खुद, सारी फैमिली और हुदैबिया को अगर ले लो उसमें शहबाज शरीफ, सारे इन्वॉल्व नजर आते हैं। अपने किए हुए वायदे के साथ मुस्तफ़ी होना चाहिए। मैं आज नहीं, मैंने हर वक्त, हर जगह पे, हर फोरम पे हमेशा ये बात की है, कल भी की थी, आज भी कह रहा हूँ और आगे भी अगर ऐसे हालात हुए कहूँगा। अहम खबर शामिल करेंगे। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड में गड़बड़ करने के मुलजिम चेयरमैन SECP जफर हिजाजी की राहदारी जमानत मंजूर कर ली गई है। नुमाइंदा जियो न्यूज मोना खान ने हमें ज्वाइन किया है। मोना, इससे पहले खबर आई थी कि जफर हिजाजी अदालत के अंदर ही है, बाहर नहीं आ रहे गिरफ्तारी के डर से। जो कानून से आशना नहीं है लोग, उनके लिए बताइएगा कि राहदारी जमानत क्या होती है। जी बिल्कुल, चेयरमैन SECP जफर हिजाजी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था क्योंकि FIA ने जब उनके खिलाफ मुकदमा किया तो उनको ये डर था कि अब मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, तो गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई। कानूनी तौर पर उनका पहला फोरम स्पेशल सेंट्रल जज बनता था, लेकिन उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने इसके ऊपर इतराज लगाकर वापस किया। उनको ये कहा कि आपका जो फोरम है वो बनता है स्पेशल जज सेंट्रल, क्योंकि अगर वहां से रिजेक्ट होता है तब मामला फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आता है, इसलिए आप मुतलका फोरम में जाएं। जिसके बाद इतराज के साथ बावजूद वो इतराज के साथ उस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। इस दौरान चेयरमैन SECP अदालत में पेश हुए और जज ने ये हुक्म दिया रजिस्ट्रार को कि वो इसके ऊपर नंबर लगाएं और समाअत से वक्फा किया गया। इस दौरान चेयरमैन SECP अदालत के अंदर ही बैठे रहे वहां पर, और उनके वकला ने इनको मशवरा दिया कि जब तक आपका अदालती हुक्म नहीं आ जाता आपको राहदारी जमानत का, आप अदालत से बाहर ना जाएं क्योंकि FIA के हुकाम आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। राहदारी जमानत में ये होता है कि मीनवाइल अगर वो शहर के अंदर हैं और अगर वो जब यहाँ से अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकल के वो जाएंगे स्पेशल सेंट्रल जज के पास, तो मीनवाइल उनको वो गिरफ्तार नहीं कर सकते जब तक कि वो अपना मौक़िफ़ वहाँ पर अदालत में जाकर पेश ना करें। तो इस हवाले से अदालत ने 17 जुलाई तक उनको राहदारी जमानत दी है और 17 जुलाई से पहले वो वहाँ पर जो स्पेशल जज सेंटर है उसके सामने पेश हो सकते हैं। 17 जुलाई तक अदालत की जानिब से राहदारी जमानत मंजूर की गई है। बहुत शुक्रिया आपका मुना खान, आपने तफसीलन आगाह किया। और अहम बात यह भी कि मुमताज आईनी और कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि JIT रिपोर्ट के बाद वजीर आजम का नाअहली से बचना नामुमकिन हो गया। बैरिस्टर फरोख नसीम ने कहा कि वजीर आजम नवाज शरीफ की नाअहली नौशताए दीवार है, इस्तीफा दे दें तो बेहतर है, नाअहली से बचना मुमकिन नहीं। फैसल चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट नाअहली के अलावा कोई फैसला दे ही नहीं सकती, जबकि बैरिस्टर रशीद रिजवी ने भी बात की और कहा कि 2 जजेस का नाअहली के फैसले पर नजर सानी अपील न करना गलती थी। JIT रिपोर्ट सामने आने के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर मनफी असरात पड़े हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान शदीद मंदी है। मजीद जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, कहिएगा ट्रेडिंग के दौरान कितने पॉइंट्स की कमी देखने में आई है और वजह क्या बताई जा रही है?
जी, अभी ट्रेडिंग के दौरान देखें तो 2130 पॉइंट की मंदी है, और जो कि ये मंदी जो सुबह से जारी हुई थी वो अब तक इसमें बरकरार है। यानी कि जो माहिरीन से हमारी बात हुई है उन्होंने ये कहा है, खासतौर पर छोटे सरमायाकारों को, कि इस वक्त मार्केट में नई सरमायाकारी ना करें, क्योंकि तकरीबन मार्केट एक दिन में रिकॉर्ड कमी हुई है, 4.64% की कमी रिकॉर्ड की गई है, और मार्केट अभी बंद होने में कुछ देर बाकी है, और मार्केट अभी भी 2100 पॉइंट से ज्यादा की कमी दिखा रही है। और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अब तक जो है सरमायाकारों के 430 अरब से ज्यादा की रकम डूब चुके हैं। इसलिए उन्होंने यहाँ पे जो छोटे सरमायाकारों को उनको ये इनको सपोर्ट किया है और कहा है कि मार्केट में इस वक्त ना आए। छोटे सरमायाकारों के साथ साथ म्यूचुअल फंड भी नजर नहीं आ रही है और बैरूनी सरमायाकारी भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि हिस्से बाजार में अब तक 38 कंपनी के शेयर में लोअर लॉक लग चुके हैं और मार्केट में अभी तक कोई रिकवरी नहीं देखी गई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ खान। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ये कहते हैं कि नून लीग का खेल खत्म हो गया। इन्होंने दावा किया कि मुस्लिम लीग नून के पास सिर्फ 40 से 41 अरकान असम्बली रह गए हैं। नून लीग में 62 ऐसे अरकान हैं जो मुशर्रफ के साथी थे। शेख रशीद ने पेशकश की कि नून लीग में शामिल मुशर्रफ के साथी वापस आ जाएं, उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। PMLN के 188 मेंबर हैं असम्बली में, इसमें से 35 मेरी बहनें और बच्चियां हैं जो कि मुंतखब सीटों पे हैं, रिजर्व सीटों पे। 6 लोग हैं जो 6 वो लोग हैं जो नॉन मुस्लिम हैं। ये सारी 41 बन गई हैं, ये रह गई 147। ये 60 नहीं, एक कम 60 MNA हैं, एक कम 60 जो मुशर्रफ के साथ भी MNA थे। इसमें 9 या 8 वजीरों और मशीरों का भी नाम है जो मुशर्रफ के भी वजीर थे। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ के नाहल होने पर मुस्लिम लीग, मुझे पता है कि रावलपिंडी डिवीजन के चौधरी निसार नहीं, किसी और को, मरी शरी वाले को वजीर आज़म की बातें चल रही हैं, लेकिन ये मुस्लिम लीग के, पहले मैं 25 कहता था, आज 44 MNA कह रहा हूँ कि ये ग्रुप बनाने के लिए तैयार हैं। बाकी नक्शा मैंने आपको बता दिया। जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर आवान ने कहा है कि JIT रिपोर्ट की जिल्द नंबर 10 से गॉडफादर निकलेगा। टेम्परिंग करने वाला पकड़ा गया, कराने वाले का नाम भी सामने आना चाहिए। PTI के रहनुमा नईमुल हक ने कहा कि हुक्मरान तबके ने पाकिस्तान की दौलत को लूट कर मुल्क से बाहर मुंतकिल किया। मुल्क की लूटी हुई दौलत मुल्क में वापस लाई जाए। नईमुल हक का यह भी कहना था कि आज तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी कुव्वत बन चुकी है। JIT की रिपोर्ट की बुनियाद 4 अहम तरीन सबूत बने। वो दस्तावेजात कौन सी हैं जिनकी तस्दीक का मामला JIT की रिपोर्ट की बुनियाद बना, ये जानिए। JIT रिपोर्ट की समरी के मुताबिक जिन 4 दस्तावेजात की बुनियाद पर तस्दीक के मरहले से गुजरकर मुश्तरका तहकीकाती टीम अपने नताइज तक पहुंची और 4 अहम तरीन सबूत हासिल करने में कामयाब हुई, वो कुछ यूं हैं। पहला सबूत, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने तस्दीक कर दी कि मरियम नवाज शरीफ ही नेल्सन और नेस्कॉल कंपनियों की बेनिफिशियल ऑनर हैं। दूसरा सबूत, मियां नवाज शरीफ ऑफशोर कंपनी FZE कैपिटल के चेयरमैन हैं। तस्दीक की जबले अली फ्री जोन अथॉरिटी ने। तीसरा सबूत, अदालत में जमा कराए गए मुत्तहिदा अरब अमारात के सेल्स परचेज मुआहदे झूठे हैं। इस अहम सबूत की तस्दीक मुत्तहिदा अरब अमारात की मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने की। चौथा सबूत, अदालत और JIT में पेश किए गए ट्रस्ट से मुतालिक कागजात या तो गलत थे या इनमें रद्दो बदल किया गया। तस्दीक की फॉरेंसिक एक्सपर्ट रिपोर्ट ने। मुश्तरका तहकीकाती टीम के मुताबिक ये अहम तरीन सबूत सामने आए तहकीकात के अहम तरीन मरहले में। रिपोर्ट समरी में बताया गया है कि इन अहम तरीन 4 सबूतों से मुतालिक तमाम मामलात अदालत को दी गई दस्तावेजात में शामिल हैं। रहनुमा नून लीग दानियाल अजीज ने कहा है कि उन्होंने JIT की जिल्द नंबर 10 के बारे में जो कहा था वो सच साबित हुआ। उन्होंने कहा कि इमरान खान इश्तिहारी हैं, उन्हें इलेक्शन कमीशन में कोई जवाब नहीं देना। अब से कुछ देर पहले मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे नून लीग के रहनुमा दानियाल अजीज, और उन्होंने कहा कि JIT की जिल्द नंबर 10 के बारे में जो कहा था वो सच साबित हुआ। दानियाल अजीज का मजीद कहना था कि इमरान खान इश्तिहारी हैं, उन्हें इलेक्शन कमीशन में कोई जवाब नहीं देना। मैंने पहले दिन जिस बदबू की बात की, मैं आज दोबारा उसका जिक्र करता हूँ।
जो वॉल्यूम 10 सीक्रेट रखी गई है वो बात अब मंजर आम पे आ गई है और बिल्कुल जिस तरह मैंने आपको बताई थी उसी तरह वो जैसे दिन चढ़ा हुआ है वो सच है। उसकी वजह यह है कि इस JIT ने खुद ये डिक्लेयर कर दिया है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये नामुकम्मल है। खुद उन्होंने डिक्लेयर किया है। पहले सफ़े पे अगर आप देखें तो जो 10वीं वॉल्यूम है उसके सामने उन्होंने ऑनगोइंग लिख दिया हुआ है। अगर ये ऑनगोइंग है तो इसकी सिफारिशात कैसे हतमी हो सकती हैं? पाक सरजमीन पार्टी के सरबरा मुस्तफ़ा कमाल ने JIT की रिपोर्ट के बाद वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि अगर इस्तीफ़े में मज़ीद ताख़ीर की गई तो नुकसान होगा। मुस्तफ़ा कमाल ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सरबरा फारूक सत्तार को साथ मिलकर काम करने की दावत भी दी। रिपोर्ट कर रहे हैं राना जावेद। पाकिस्तान हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि पनामा केस के हवाले से नवाज शरीफ चाहें तो अपना दिफा करें लेकिन उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। पाकिस्तान के तमाम लोगों की भलाई और बेहतरी के लिए पाक सरजमीन पार्टी ये समझती है कि JIT रिपोर्ट आने के बाद हुकूमत वक्त को, प्राइम मिनिस्टर को फौरन से पेशतर रिजाइन कर देना चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि MQM नामी ब्रांड खत्म हो चुका, अब फारूक सत्तार की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं कि आए मिलकर काम करें। आज जबकि ये नाकामी हो गई है फारूक भाई, मैं आपको दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं, मैं आपको दावत देता हूं कि आइए इस शहर के तमाम जुबानें बोलने वालों के लिए मिलकर काम करें। मुस्तफ़ा कमाल ने सूबाई हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पाकिस्तान में सबसे बुरी हुकूमत सिंध में है जहां अवाम को बुनियादी सहूलियात भी मैसर नहीं। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन के साथ राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी कहते हैं कि JIT के बक्सों में कुछ नहीं था, बक्सों में से शेख रशीद और इमरान खान निकले। नून लीग के रहनुमा का मजीद कहना था कि PTI पर पाबंदी लगने वाली है। इमरान खान का वकील मान चुका है कि उनके पास मनी ट्रेल नहीं है। मैंने पहले दिन जिस बदबू की बात की, मैं आज दोबारा उसका जिक्र करता हूँ। जो वॉल्यूम 10 सीक्रेट रखी गई है वो बात अब मंजर आम पे आ गई है और बिल्कुल जिस तरह मैंने आपको बताई थी। खेलों के मैदान से अच्छी खबर मौसूल हुई है बीजिंग से, जहां पर पाकिस्तान के नसीम अख्तर ने आलमी अंडर 18 स्नूकर चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है। फाइनल में मेजबान चीनी क्यूइस्ट को 3 के मुकाबले में 5 फ्रेम से शिकस्त दी है। नसीम अख्तर ने वर्ल्ड अंडर 18 स्नूकर चैंपियनशिप अपने नाम की है और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। पाकिस्तान के नेशनल जूनियर चैंपियन भी हैं नसीम अख्तर। और आपको ये बताएं कि ये जो चैंपियनशिप थी ये कोई छोटी चैंपियनशिप नहीं थी। वर्ल्ड अंडर 18 जिसमें 48 क्यूइस्ट शामिल थे और 29 ममालिक खेल रहे थे। सेमीफाइनल में जबरदस्त तरीके से खेला नसीम अख्तर ने और शिकस्त दी इसराइल के क्यूइस्ट को और फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में मुकाबला था चाइना के क्यूइस्ट से और अपने नाम कर ली है चैंपियनशिप। जियो की तरफ से मुबारकबाद नसीम अख्तर को। आगे बढ़ेंगे और एक बार फिर से सियासी बयानात की बात करेंगे। नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा है कि JIT के बक्सों में कुछ नहीं था, बक्सों में से शेख रशीद और इमरान खान निकले। कौम जानना चाहती है ना कि इमरान खान तुम्हारा लाइफस्टाइल, तुम्हारा जहाजों में उड़ना, तुम्हारा हेलीकॉप्टर के अंदर जाना, तुम्हारा 450 कनाल के घर में रहना, तुम्हारा तीसरे दिन चौथे दिन इंग्लैंड और यूरोप का दौरा करना, ये पैसा कहां से आता है? आपका लाइफस्टाइल 1,50,000 जो इनकम टैक्स आपने दिया है उससे मिलता जुलता है। आपका वकील मान चुका है हमारे पास मनी ट्रेल नहीं है, आपका वकील मान चुका है हमने फॉरेन फंडिंग की है। इंशाल्लाह आप डिस्क्वालीफाई होने भी जा रहे हैं और आपकी पार्टी में बैन लगने भी जा रहा है। 2 चीजें होने जा रही हैं। वो लोग जो इस JIT के अंदर बैठे हुए हैं उनकी एफिलेशन है, पार्टियों के साथ एफिलेशन है और उन पार्टियों के साथ एफिलिएशन की बदौलत इन पूरे संदूकों और अटैची केस में से इमरान खान और शेख रशीद निकले हैं। शेख रशीद और इमरान खान कैसे पहले वो बात कर देता था जो JIT ने आज की है, कल की है, यस्टरडे की है।
अहम खबर आपको ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने JIT का मामला सिंध असेंबली में उठाने का फैसला कर लिया है। रुकन सिंध असेंबली खुर्रम शेर जमान ने करारदाद जमा कराई है और इस करारदाद में यह कहा गया है कि वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ओहदे से मुस्ताफी हो जाएं। PTI की करारदाद में मुतालबा किया गया है कि नवाज शरीफ फौरी तौर पर इस्तीफा दें। नवाज शरीफ और उनके खानदान ने कौम को गुमराह किया। जिस PTI की इस करारदाद में मजीद कहा गया है कि JIT के सवालों के गलत जवाब दिए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने JIT का मामला सिंध असेंबली में उठाने का फैसला किया है। PTI की जानिब से करारदाद जमा करवाई गई है। रुकने सिंध असेंबली खुर्रम शेर जमान ने यह करारदाद जमा करवाई है सिंध असेंबली में और इसकी जो तफसील मौसूल हुई है उसके मुताबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ओहदे से मुस्ताफी हो जाएं। ये मुतालबा किया जा रहा है PTI की इस करारदाद में। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि शरीफ खानदान आइन के आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा नहीं उतरता। उन्होंने मजीद क्या कहा मुस्ताफी होने से मुताल्लिक, सुनिए जरा। मुआशी दहशतगर्दों से और मुआशी निज़ाम की बर्बादी और अखलाकी और माली दहशतगर्द ये आपस में मिले हुए हैं। हमारे मुल्क का हुक्मरान ख़ानदान भी इसमें इन्वॉल्व था और हमारा हुक्मरान भी मनी लॉन्ड्रिंग में, नाजायज़ दौलत समेटने में और बाहर मुल्क मुंतकिल करने में, और एक मुल्क नहीं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क और दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे मुल्क मुंतकिल करने में शामिल था। हम सुप्रीम कोर्ट पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार करते हैं। अब तो ये ख़ानदान अमीन और सादिक नहीं रहा और हम उन जजेस के उस फैसले के तायीद करते हैं कि जिन्होंने पहले मरहले पर इस अमर का इजहार किया था कि अब ये 62 और 63 पर पूरे नहीं उतरते हैं। आगे बढ़ेंगे और खबर देंगे आपको सक्खर से, जहां जिले इंतजामिया और महकमा इरिगेशन ने बैराज से निकलने वाली नहरों पर कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया। इस दौरान इलाका मैदान जंग बना रहा। सरकारी ड्राइवर समेत 2 अफराद जख्मी हुए, बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर फारूकी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जिला इंतजामिया, महकमा इरिगेशन और पुलिस की भारी नफरी ने हैवी मशीनरी समेत सक्खर बैराज से निकलने वाली कीलथल, दादू और राइस किनाल के अतराफ में कायम तजावीज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करके 10 से ज़ायद तामीरात मस्मार कर दी। ऑपरेशन शुरू होने के साथ ही इलाका मैदान जंग बन गया, जिसके नतीजे में एक्सीवेटर ड्राइवर समेत 2 अफराद जख्मी हुए, जबकि ऑपरेशन अमला इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गया। मुजाहिरीन ने सिटी बाईपास पर टायर नजर आतिश करके कराची कोयटा शाहरा को ब्लॉक कर दिया, जबकि पुलिस चौकी में घुसकर तोड़ फोड़ भी की। SSP अमजद शेख ने पहुंचकर कमिश्नर ऑफिस में मुज़ाकरात करने की यकीन दहानी के बाद धरना खत्म कराया। यासिर फारूकी, जियो न्यूज़, सक्खर। अभी आपको खबर देंगे, मुअत्तल क्रिकेटर खालिद लतीफ़ ने PCB एंटी करप्शन ट्राइब्यूनल का बॉयकॉट खत्म कर दिया है। खालिद लतीफ़ अपने वकील बदर आलम के हमरा नेशनल क्रिकेट अकेडमी पहुंच चुके हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान ने हमें ज्वाइन किया। सुहेल, कहिएगा, सबसे पहले सवाल यही कि बॉयकॉट किया क्यों गया था, क्या वजूहात थी और क्यों खत्म किया गया? ज़ुएब, कोई एक मामला नहीं था जिसकी वजह से बाइकआउट किया हुआ था खालिद लतीफ़ और उनके वकील बदर आलम ने, लेकिन तमाम तर बाइकआउट जो भी एतराज़ात थे उसको खत्म करते हुए आज खालिद लतीफ़ अपने वकील बदर आलम के साथ यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल के सामने पेश हुए। तकरीबन 1.5 घंटा यहाँ पर समाअत जारी रही और उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू में वकील खालिद लतीफ़ का कहना था कि अब ये समाअत 26 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है और जो भी उनकी गैर मौजूदगी में गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, उनकी कॉपी तलब की गई है और उसके बाद इसके ऊपर वो बहस करेंगे। जो कल हाईकोर्ट का फैसला आया था, डिसमिस की थी दरख्वास्त डिवीजनल बेंच ने खालिद लतीफ़ की, उसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में जाने का कहा है बदर आलम ने, वकील खालिद लतीफ़ ने। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वकील तफज़ुल रिजवी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि खालिद लतीफ़ केस की तमाम तर समाअत जो जितनी भी कार्रवाई थी वो अब मुकम्मल कर ली गई है। 26 जुलाई तक दोनों फ्रीकैन अपने इख्तितामी दलाइल जो हैं वो पेश करेंगे, चाहे वो तहरीरी तौर पर PCB एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल का बॉयकॉट खत्म कर दिया है खालिद लतीफ़ ने, अब वो पेश होंगे समाअत में। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया सुहेल इमरान। अब बात करेंगे स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। रियल मैड्रिड स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल और कमर्शियल से तो पैसे कमाते ही हैं, सोशल मीडिया से भी उनकी आमदनी कुछ कम नहीं। रोनाल्डो सोशल मीडिया से कैसे कमाते हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में।
रियल मैड्रिड के सुपरस्टार स्ट्राइकर